तो नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर। जैसे कि पता है दोस्तों, आज 28 फरवरी है और आज आपने पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया है। तो आपका ये क्वेश्चन पेपर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी ने 40 में कितना सही टिक मारा, कितना गलत टिक मारा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, आपको देना था दोस्तों, क्लियर। तो चलिए फटाफट प्रयास करते हैं कि आपने कितना सही टिक मारा दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के सिफारिश पर किया गया दोस्तों। देखिए ये जो आपका राइट आंसर बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलता है कैबिनेट मिशन सन 1946 के द्वारा हमारा जो संविधान है वो लागू किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो एक देख पा रहे होंगे वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से बात करेंगे अगला प्रश्न दोस्तों, जितने बच्चे एक मारा उसका सही उत्तर होता है, ठीक है। लास्ट में आप मुझे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितना सही टिक मारा दोस्तों। चलिए फटाफट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। संविधान सभा जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें सबसे पहले जो थे दोस्तों वो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 देखने को मिलता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो आपका सही सा उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है दोस्तों, इन ऑप्शन में से बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो आपको 4 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो चौथा प्रश्न आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया था वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी देखने को मिलता है 42वां संविधान संशोधन, वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं पांचवा प्रश्न, फटाफट मिलाइए। पांचवा प्रश्न पूछा आप सभी का कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, किस निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आपको मैंने ये पढ़ाया था भी दोस्तों, और बहुत से पढ़ाया क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। तो गोलकनाथ जो केस सन 1967 है, ये आपका सही सा उत्तर को दोस्तों मैंने आपको मॉडल पेपर में पढ़ाया भी था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया दोस्तों 6ठा नंबर की, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा जो कहा दोस्तों वो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है एक, वो आपका सही सा उत्तर हो दोस्तों। जितने भी बच्चे एक मारे वो आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका 7वां नंबर पूछा गया दोस्तों कि पूछा गया क्वेश्चन कि आप सभी का कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों। आप सभी पता है चुनाव आयोग को जब स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी देखने को मिलता है 4, वो सही सा उत्तर को दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। ये जो किए थे जे.एस. मिल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर है दोस्तों, 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे जो 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता जो मनाते हैं हम लोग दिवस, वो 26 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट सॉरी यहाँ पे फर्स्ट बोल रही है 25 जनवरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे मारे वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 26 जनवरी कोई बच्चा मार दिया नहीं, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों 25 जनवरी, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का 10वां नंबर दोस्तों की संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है दोस्तों। यहाँ पे जो अधिवेशन जो बुला सकता है दोनों सदनों में वो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा 11 नंबर की, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। लोकसभा का पहला अगर महिला अध्यक्ष की बात करूँ तो मीरा कुमारी थी। तो मीरा कुमार आपका ऑप्शन नंबर 3 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, महिला में प्रथम जो स्पीकर थी वो मीरा कुमार था, क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं 12वां प्रश्न। 12वां नंबर जो प्रश्न आप सभी के यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता कौन होते हैं। तो आपको मैंने बताया था, पढ़ाया दोस्तों, वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको देखने को मिलता है प्रधानमंत्री, वो आपका सही सा उत्तर हो दोस्तों। ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा था। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी का 13वां नंबर की, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन है दोस्तों। राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। कौन है दोस्तों, राज्यपाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 आप देख पा रहे होंगे वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो 14वां नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन, ठीक है, प्रमाणित करता है। तो देखिए धन विधेयक जो प्रमाणित करते हैं वो वित्त मंत्री करेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे वित्त मंत्री, देखिए 3rd में देखने को मिलता है ना। तो ऑप्शन जो सी आपको देखने को मिलता है वित्त मंत्री, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न 15वां प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, ठीक है,
उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा पूछा गया है, लोकसभा रहता तो 25 होता। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा नहीं राज्यसभा पूछा गया, तो राज्यसभा का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी देख पा रहे होंगे 30 वर्ष, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए, 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न पूछा गया है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया दोस्तों? ये जो दिए थे वो ए बी डायसी ने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को मिलता है 3, यानी कि सी आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ए बी डायसी। क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों? भारत में अगर मैं उच्च न्यायालयों की बात करूं तो 25 टोटल उच्च न्यायालय हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी देखने को मिलता है आप सभी का 25, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर की, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम, ठीक है, पंचायती राज स्थापना हुआ था दोस्तों? पंचायती राज जो व्यवस्था है वो मैंने आपको पढ़ाया था, राजस्थान राज्य भी स्टार्टिंग हुआ था सबसे पहले से, तो राजस्थान आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों। क्लियर? तो सारा का सारा मैंने करा रखा था, सब सारा का सारा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे बात करो अगला प्रश्न की, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों 19वां नंबर की, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? देखिए चुनाव आयुक्त जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं, इसको भी मैंने पढ़ाया था आप सभी को, तो ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है राष्ट्रपति, वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न। यहाँ पे जो 20 यानी कि 20वां नंबर जो प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की, ठीक है, संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो ये जो संशोधन वाली बात है दोस्तों, ये जो लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका, वो उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे 21वां नंबर प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया दोस्तों कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, इसका राइट आंसर द रिपब्लिक होगा दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था सुबह सुबह, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है द रिपब्लिक, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे 22वां नंबर प्रश्न देखेंगे, और उससे पहले जितने छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और 12वीं की तैयारी भी इसी प्रकार से हम लोग जम के करेंगे दोस्तों। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे 22वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है? ये जो कहना है दोस्तों ये रूसो जी का कहना, तो रूसो ऑप्शन जो आपका डी देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर है। इनका क्या कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन वो हर जगह बंधनों से वो जकड़ा रहता है। ठीक है, रूसो का कहना, ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर है। चलिए आगे आगे यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा गया कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो इसके जो लेखक है दोस्तों जे एस मिल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 देखने को मिलता है जीएस मिल, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 24वां देखेंगे। 24वां नंबर प्रश्न पूछा है कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉग वॉक टू फ्रीडम है? तो लॉग वॉक टू फ्रीडम है वो दोस्तों नेल्सन मंडेला जी का है, तो नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर जो एक आपको देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो 25वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि जस्टिस, यानी जस्टिस का मतलब न्याय, न्याय आपका ऑप्शन नंबर जो अभी देखने को मिलता है दोस्तों वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे जो 26वां बात करेंगे। 26वां प्रश्न पूछा रहा है कि संघ या फिर संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो संगठन बनाने का अधिकार है वो दोस्तों एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी आपको देखने को मिलता है वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी 27वां नंबर की, बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? दोस्तों बड़े लोगों का सम्मान करना है वो एक प्रकार से नैतिक अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो नैतिक अधिकार आपका देखिए कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नैतिक अधिकार वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे जो 28वां नंबर प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को ठीक है मतदान देने का अधिकार दिया? तो वो न्यूजीलैंड ने दिया था, तो न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो आपका सही उत्तर दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधि की भावना को प्रेरित किया? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी 1789 में हुआ था, वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति, ये आपका सही उत्तर दोस्तों 29 नंबर का। आगे बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न। और 30वां प्रश्न जो पूछ लिया आप सभी का कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य नहीं है वो पाकिस्तान नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑप्शन डी आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नारा है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। क्लियर, तो आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो 32वां नंबर प्रश्न पूछा कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? दोस्तों नागरिकता कानून जो पारित किया गया तो 1955 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको देखने को मिलता है 1955, वो आपका सही से उत्तर होता है। तो आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का 33वां नंबर की 33 क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो राजनीतिक स्वतंत्र नहीं है वो जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन में से बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको देखने को मिलेगा, सॉरी ये ऑप्शन सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना
ऑप्शन नंबर एक आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। आजीविका पाना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बाकी बस सारा का सारा राजनीतिक, जैसे वोट देना हो गया, चुनाव में भाग लेना हो गया, ये सारे के सारे राजनीतिक स्वतंत्रता है क्या। तो ऑप्शन नंबर एक आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन एक। चलिए, आजीविका पाना। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 34वां नंबर की, विश्व शांति बनाए रखने हेतु सन 1920 में किस ठीक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुआ था। तो राष्ट्रीय संघ की हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। अगले बात करते हैं अगले प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है 35वां नंबर की, भारत, ठीक है, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो 36वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है तो वो आपका लोकतंत्र हो जाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का 37वां नंबर पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा कौन है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था दोस्तों, वो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ये सभी थे। तो ऑप्शन जो आपको डी देखने को मिलता है, ये सभी के सभी वो आपका सही से उत्तर दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो सामाजिक मूलभूत की आवश्यकता है वो क्या है, शोषण है, प्रताड़ना है, अधिकार है। तो सबके लिए भैया अधिकार सबसे पहले हमको चाहिए, तो अधिकार ऑप्शन नंबर डी आपका सही सा उत्तर है दोस्तों। अगला बात करते हैं अगला प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन 39वां नंबर पूछा गया कि ठीक है, अथॉरिटी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके जो लेखक है जैस्मीन है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। इसी प्रकार से बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न का, और 40वां नंबर जो प्रश्न पूछा है कि किस देश के संविधान में शांति के संविधान कहा गया। तो शांति के जो संविधान कहा गया वो भारतीय संविधान को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको देखने को मिलता है भारत, वो आपको सही से उत्तर है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से आपने 40 प्रश्न देख लिया पॉलिटिकल साइंस के। इसी प्रकार से मैं और भी सारा का वीडियो अपलोड कर देता, ठीक है। चैनल से बने रहे, जुड़े रहे, दूसरी प्रकार से अपने मित्रों को शेयर कर, दुश्मन के साथ। जय हिंद, जय भारत।